नमस्कार, मैं सियाज और आप देख रहे हैं द टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने एक और वीडियो। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो ये रिसेप्शन टेबल मैंने आपको 3D में दिखाई थी, अभी इसकी 2D बनेगी, वो कैसी होगी वो मैं आज आपको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि 2D कैसे इसकी दिखेगी और 3D आप देख ही रहे हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में पूरा कवर नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। तो आज एक और वीडियो बना के मैं आपको इसकी 2D है वो कैसे बनती है और उसमें क्या दिखेगा और इसमें क्या दिखता है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि आप लोगों को 2D और 3D में है वो चीजें समझ में आए कि जो 3D है यानी आप 2D से अपने दिमाग में फिर 3D में कन्वर्ट कर सके आपके सामने जब 2D की ड्राइंग हो। तो अभी ड्राइंग पे चलते हैं और मैं आपको ये चीज है पूरा दिखा के और फिर आपको इसका 2D कैसे बनेगा वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज है समझने में 2D और 3D में बहुत ही मदद मिलेगी आज की वीडियो से। तो चलिए अभी चलते हैं ड्राइंग पे और देखते हैं और समझते हैं 2D और 3D दोनों को एक साथ। तो अभी आप ये ड्राइंग तो देख ही रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है मैं एक बार सारी चीजें क्लियर आपको दिखा देता हूं। देखिए इसमें यहाँ पे ये मेजरमेंट लिखा है सामने, और ये इसमें हाइट का मेजरमेंट ये साइड में आप देख रहे हैं, और ये इसका डेप्थ जो होती है डीप उसका मेजरमेंट दे दिया है। ये हो गया ये सामने का फ्रंट, इसमें आप देख रहे हैं। अब इसके बाद में ये हो गया जिस साइड रिसेप्शनिस्ट बैठता है उस साइड का, ये आप देख रहे हैं वो साइड से ये इस तरह का दिखेगा। ऊपर ये जो लैपटॉप या स्क्रीन आपको दिख रही है ये इधर इसका फ्रंट साइड हो गया। अब ये चीजें आप देखें, फिर 2D पे चलते हैं और जो इसकी जो भी चीजें हैं वो मैं आपको एक एक समझाने वाले हूं। अब देखिए ये मेजरमेंट पूरा इसमें 3D में दे दिया और इसमें सारा ऊपर का जो भी है कितना मोटाई वगैरह आता है वो इस तरह से दिख जाता है, आप ये क्लियरली आप देख सकते हैं। तो जब नया आदमी होता है जिसको 2D की समझ नहीं होती ना, उसके लिए ये 3D ठीक है, अच्छी है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसमें स्केल बराबर नहीं होता। यानी जैसे 2D में स्केल होता है ना 1/10, 1/50, 1/100, इस तरह से इसकी स्केल पकड़ के हम इसको नहीं माप सकते, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये इसका व्यू है। इसको जब हम अगर ये माप यहां से मापने जाएंगे ना तो स्केल इसकी गलत ही आएगी, क्योंकि 3D में वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको दिखाने के लिए लाइनें हैं वो आड़ी तिरछी खींचनी पड़ती है और उसमें स्केल नहीं आ सकती बरोबर कभी भी। ये चीजें आप देख रहे हैं। तो इसका मेजरमेंट आपने यहाँ पे ये पूरा देखा है। अब एक व्यू और इसका देख लेते हैं, इनसाइड व्यू। देखिए इनसाइड व्यू में इसमें 2 शेल्फ दिए हैं और ऊपर 2 ड्रॉवर दिख रहे हैं, नीचे स्कर्टिंग वगैरह ये सब इसका दिख रहा है। अब ये चीजें आप देख रहे हैं, इसमें 2 हिस्सों में जो बराबर बांटा है, ये इसका 544 का ये कर दिया है, और इसमें ये ऊपर का माप आप देख रहे हैं, यानी ये यहां से यहां, अब ये यहां से यहां दिखाया है ये 300 mm है, यानी 1 फुट है। अब इसको क्योंकि ये तिरछा माप है, आप देख रहे हैं कि जब लाइन खींचती है तो कागज में तो इस तरह से ये खींचती है, लाइन तो ऐसे बाहर निकल के आ नहीं सकती, तो वैसे ही इसमें दिखाया जाता है, इसीलिए इसकी स्केल बराबर नहीं आ सकती कभी भी। आप देख रहे हैं ये चीज, ये देख ली। अब इसको चलते हैं 2D पे। अब ये मैंने पहले से, क्योंकि अगर साथ में बनाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब 2D में अगर बनेगा तो ये इसका बनेगा प्लान, ये इसका प्लान इस तरह से 2D में बनेगा। अब ये जो प्लान है आप देखिए, ये जो प्लान है ये ऐसा दिखेगा। ऊपर का जो ये गोल वाला हिस्सा है ये इधर, और इधर इसमें जो भी यहाँ का रेडियस होगा R बराबर, मान लीजिए ये वाला 50 mm है तो R बराबर 50 ऐसे लिख देगा। ये 50 का रेडियस है, यहाँ पे इसका माप लिख देगा, और ये यहां से यहाँ का माप, ये सब ये मेजरमेंट यहाँ पे ये लिख के देगा। और ये यहां से
यहाँ का माप इसमें लिख के देगा। जैसे वहां पे 300 mm था तो ये 300 लिखेगा, और ये जो 544 जो उधर लिखा था, यानी ये हो गया 1088। तो ये यहाँ पे 1088 टोटल माप लिखेगा, वो यहां से यहाँ लाइन ऐसे मारेगा और 1088 यहाँ पे लिख देगा इस तरह से। और ये जो हिस्सा इसका जितना भी mm है ये यहाँ पे लिख के बचा हुआ माप यहाँ पे लिख देगा। तो ये 2D में प्लान में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये इसका 2D का प्लान इस तरह से दिखेगा आपको। ये जो सामने की जो लाइन दिख रही है, ये सामने की लाइन दिख रही है, वो किस चीज की दिख रही है ये मैं आपको इसमें दिखाता हूं। देखिए ये जो सामने की लाइन है ना, वो ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे ये लाइन प्लान में आएगी तो ये यहाँ पे ऐसी ही दिखेगी, सिर्फ एक सीधी लाइन, और कुछ नहीं दिखेगा इसमें। तो ये इसका प्लान हो गया। अब चलते हैं इसका, देखिए फ्रंट एलिवेशन और बैक एलिवेशन। तो यानी ये इसका फ्रंट हो गया और ये इसका बैक साइड, जिधर रिसेप्शनिस्ट बैठे वो साइड। तो इसमें देखिए ये मैंने इधर कुछ ऐसे लाइनें लाइनें बनाई और इधर इस बीच में प्लेन है। अब ये मैंने क्यों बनाई है, ये जैसे ये एलिवेशन अपना ए हो गया, और ये ELE शॉर्ट में लिख के एलिवेशन बी हो गया। तो ये इस तरह से ये दिखाया जाता है। तो ये एलिवेशन हो गया। अब इसमें जो ये वाला, इसमें ये वाला, और जो इसका दूसरा जो है ये फ्रंट वाला। अब फ्रंट में इसमें ये फ्लूटिंग है और पीछे गोलाई है। ये जो पीछे गोलाई है ना, गोलाई के जब भी जहां पे गोलाई होगी यहाँ पे ऐसी लाइन होती है, जितना छोटा रेडियस होगा उतनी नजदीक ये लाइन होंगी। तो उससे एक अंदाजा लग जाता है कि रेडियस है वो छोटा है कि बड़ा है। बाकी तो रेडियस जो लिख के देगा उसी को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन एक आइडिया के तौर पर हो जाता है कि जितनी नजदीक नजदीक लाइनें होती है मतलब रेडियस उतना ही छोटा है, गोलाई है वो उतनी छोटी है। अब ये फ्रंट में हो गया। अब फ्रंट में ये ड्रॉवर हो गया और ये दो इसका शटर हो जाएगा। यहाँ पे ये शटर हो जाएगा, एक और दो, ये दो शटर और ये दो ड्रॉवर, ये दो ड्रॉवर और दो शटर इसमें बनेंगे। ये सामने का जो दिख रहा है वो आपने देखा होगा, देखिए इसमें जो ये सामने का ये दिख रहा है और ये हिस्सा दिख रहा है, ये दोनों वो उसमें इस तरह से ये दिखेंगे, और ये दोनों हो गए शटर। और जब इसके अंदर शटर को हटा दिया जाएगा जो उसमें दिख रहा है, तो उसमें ये खाली दो लाइनें ऐसे आपको अंदर की ओर दिख जाएंगी, जो कि अपना शेल्फ की हो जाएगी। तो ये लाइनें आप देख रहे हैं, यानी जब 2D में जाएंगे तो 2D में आपको ये चीजें मिलेंगी। इसके अलावा 2D में मिलेगी, यानी इसको सेक्शन काट देगा वो। जैसे सेक्शन काटेगा, मान लो यहां से सेक्शन काटता है इसका बीच से, तो ये लिख देगा सेक्शन, जैसे अक्स और ये अक्स, ये अक्स सेक्शन काटा, अक्स सेक्शन काटेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर अक्स सेक्शन काटेगा ना यहां से कहीं से भी, तो वो एक ड्रॉवर को बीच में ले लेगा। तो ड्रॉवर की है वो इधर वाली आपकी साइड दिखेगी, नीचे का तलिए की टक्कर दिखेगी, सामने की जो ड्रॉवर होता है उसका जो होता है प्लाई उसकी टक्कर दिखेगी, यानी एक साइड का वो सी टाइप आपको बनके दिखेगा। यानी ड्रॉवर को अगर हम काट के देखें तो ड्रॉवर कैसा दिखेगा, ये देखिए ये इस तरह का आपका ड्रॉवर दिखेगा ये। और आगे अगर डबल माथा है तो वो डबल माथा ये ऐसे ये चीज दिख जाएगी। आप देख रहे हैं ये डबल माथा इस तरह से इसके साथ में जुड़ा हुआ, और ये एक प्लाई, और ये ऐसे में नीचे की होगी, और ये आगे जितने 18 के 12 के जो भी प्लाई से बनाएगा उस तरह से ये इस तरह से ड्रॉवर का दिखेगा। और उसमें साइड ये वाली है, जितनी मोटाई इसकी आ रही है वो मोटाई इसके साथ में आगे आपको दिख जाएगी। इस तरह से वो डिटेल काटेगा। तो वो तो मैंने अलग वीडियो में आपको बताया हुआ है, उसमें आप जाके जो 2D की ड्राइंग है उसमें आप समझ सकते हैं, आप समझ जाएंगे। आज समझाने का जो मेन पर्पज है कि जो 3D है उसका 2D बनाएंगे तो उसमें क्या दिखेगा। तो मुझे उम्मीद है इससे आप लोगों को ये समझने में पूरी है वो अच्छी तरह से आप समझेंगे कि कैसे 3D और 2D
जो एक ही चीज की ड्राइंग है वो कैसी होगी। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।